जिस लैंडस्लाइड की वजह से हम चमेल टनल पर फंसे हुए थे ना भाई, सारा का सारा रास्ता ही खत्म हो चुका है भैया। जो भी यात्री आए अपनी रिस्क पे जा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, ये देख लो अपनी रिस्क पे। नकम्मी हिमाचल की सरकार जो लोगों का टैक्स खा खा के कहाँ पे लेके जा रहे लीडर। जब ऐसी आपदा पड़ जाए तो लोगों के काम नहीं आना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप शिव भक्तों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। शिव भक्तों के लिए इन्होंने लंगर लगा दिया गाँव वालों ने। ये देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे भाग भाग के सेवा कर रहे हैं, ये देखो लोगों को। एक तरफ देखो पहाड़ों की सुंदरता, वो दूसरी तरफ देखो पहाड़ों का खतरनाक रूप। हर रास्ते पर तबाही का मंजर देखने को मिलना है भाई। इस टाइम बहुत ज्यादा तबाही हुई है भाई पहाड़ों पर। कई जगह तो ऐसी है हम बना ही नहीं रहे, क्योंकि वहां से निकलना भी बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। पर देखिए यहाँ पे भी रोड ऊपर से खत्म। भाई मेरे को तो खुद नहीं पता चला कहाँ कहाँ से दिखाऊं। ये देखिए पूरा तबाही का मंजर आप अपनी आंखों से देखिए मेरी वीडियोस में। इस बार तो भोले बाबा ने ना अपना रौद्र रूप दिखाया है भाई। यहाँ पे देखिए मेरे भोले का महातांडव हुआ है भाई यहाँ पे। गैस मेरे को नहीं लगता ये वाले रोड हफ्ता 10 दिन खुल पाएंगे। ये देखो भाई ये रोड कितना मलबा है भाई इसके ऊपर। भरमौर के जो MLA MPs है ना, उनसे बोल रहा हूँ उठो बाहर निकलो, लोगों को फैसिलिटी दो भाई। और यहाँ हो देखा अभी पत्थर गिरने लगा कि आगे लग रहा है सड़क है। नहीं भाई सड़क नहीं है, ये बैठ गई है। ये देखो गाँव के लोग देख लो कितनी हेल्प कर रहे लोगों की। हमें अभी चंबा पहुंचना जरूरी है कि चलो मोबाइल हो घर वालों से बात हो जाए एक बार। इनको हम ना जानते ना पहचानते, सिर्फ इनको इतना पता कि भोले के भक्त जो है फंसे इन रास्तों से निकले। तो जय भोले की हाई फाई दीदी, हाई फाई। रास्ता वो रास्ते से उतरे फिर मुश्किल रास्ते जो है शुरू हो गए। ये देखिए सबसे पहले आप वो देखिए कहाँ से। आप सभी लोग बड़े अच्छे हो, आप सभी ने जो जो जितनी जितनी हेल्प की है ना लोगों की। ऐसे हमने भी किराया जहाज भी दिया, 60 रुपए से बस वाले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा चंबा डलहौजी रोड पे हैवी ट्रैफिक जाम है भाई। तो गैस अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिस लैंडस्लाइड की वजह से हम चमेल टनल पर फंसे हुए थे ना भाई। 2 दिन से हमने 2 रातें वहाँ पे गुजारी हैं, 3 दिन। उससे चमेल टनल से 2 किलोमीटर हम आगे आए हैं पैदल चल के। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जो लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है भाई। ये देखिए सारा का सारा रास्ता ही खत्म हो चुका है भैया। ये देखो इसी को ऊपर से रास्ता बनाया है पैदल चलने का, और आगे जाके हम नीचे उतर जाएंगे। वो देखिए गाड़ी लगी हुई, उसके बाद से हम गाड़ी पे भी जा सकेंगे। ये देखिए वो रास्ता खत्म है, यहाँ से रास्ता बनाया हुआ शॉर्टकट चढ़ने के लिए। लोगों ने ये खुद ही बनाया भाई, जो खच्चर वगैरह लेके जाते हैं ना उन्होंने ये रास्ता कह रहे बनाया है, जो खच्चर लेके जाते हैं। आप मानते हो इतना बड़ा यहाँ पे कांड हुआ पड़ा है। हिमाचल प्रदेश का पुलिस प्रशासन यहाँ की गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उनको लोगों के प्रति सहानुभूति भी, जो लोग फंसे उनको निकाले। जैसे मान लो ये अभी नया रास्ता बना है तो यहाँ पे कोई ना कोई सरकारी मुलाजिम जरूर चाहिए था। यहाँ पे होता, सभी को गाइडलाइंस करता, कोई रेस्क्यू टीम होती, सभी को गाइडलाइंस करती ऊपर चढ़ने से बाहर निकलने तक। पर यहाँ पे किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है। देख लिए जो भी यात्री आए अपने रिस्क पे जा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। ये देख लो अपनी रिस्क पे। गाइस ये देखिए भाई लैंडस्लाइड जहाँ पे ये देखिए जंगलों में से निकले हैं भाई। जहाँ से लैंडस्लाइड हुई थी ना उसके बाद ये देखो वो क्रॉस करके हम किस तरीके के रास्तों से भाई जा रहे हैं। ये देखो अगर यही कोई प्रशासन का अधिकारी कोई यहाँ पे होता, लोगों की हेल्प करता, कोई नक्शा कदम दिखाता, नहीं घोड़े खच्चरों वालों ने ये रास्ता दिखाया, उसके बाद यहीं से लोग चढ़ रहे हैं भाई। नकम्मी हिमाचल की सरकार, जिसको पता है यात्रा स्टार्ट हुई है, जिसको पता है कि यहाँ पे भक्त आए हुए हैं, जिसको पता है यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, रास्ते बंद है, जिसको पता है यहाँ पे लोगों को हेल्प की जरूरत है अभी, पर वो अपने घर पे बैठा है। जितनी बार पुलिस अधिकारी आए, फायर ब्रिगेड कर्मचारी आए, यहाँ पे आके लोगों के साथ बातें करते करते
अपनी वीडियो बनाई, चल दिए बस, कभी नजर नहीं आए। उसके बाद अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में है कि ऊपर दिखा दें कि हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। भाई ड्यूटी करके आए, लोगों का हालचाल जानने के लिए है, और लोगों की हेल्प किसी तरीके से कोई नहीं की इन्होंने। लानत ऐसी सरकारों पर, भैंचो लोगों का टैक्स खा खा के कहाँ पे लेके जा रहे लीडर। जब ऐसी आपदा पड़ जाए तो लोगों के काम नहीं आना। तो जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था ना, वहाँ से हम जो रास्ता बनाया हुआ था खच्चर वालों ने, गांव की तरफ जाता था, ठीक है जी। हम वहाँ से निकलते हुए एक रास्ते में घर आया है, और घर वालों ने देख लो शिव भक्तों के लिए यहाँ पे भाई चाय पानी की पूरी व्यवस्था की हुई है। पूरी खातिरदारी ऐसे कर रहे हैं कि जैसे मान लो कोई अपने ही बंदे आ रहे हो। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई चूल्हे पे चाय बना रहे हैं। ये देखो, ये भाई आप यहीं पे रहते हो ना? तो आपको क्या हुआ कि आप शिव भक्तों के लिए चाय बनाना, लंगर लगा दिया आपने भी? चले परेशान है बेचारे, क्योंकि प्रशासन ने तो कहीं भी हेल्प नहीं की लोगों की। जो भी यात्री है सभी, या प्रशासन से तो परेशान है, कोई भी बंदा हेल्प करने नहीं आया। हम इतनी मतलब चढ़ाई चढ़ के हैं, आपका घर देखा हो आपने, सबसे पहले इंतजाम करके रखा हो शिव भक्तों के लिए। हैं इतना तो करना चाहिए ना हमें, हाँ हमारा नहीं, फर्ज है ना। बिल्कुल वो तो है। आप भी हमारे और से बोलेगी तो। जी हाँ जी, वो तो है। आप ही लोगों के हेल्प की वजह से हम निकल रहे हैं, सारा सफ़र अपना कंप्लीट कर रहे हैं। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप शिव भक्तों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जय शंकर जी। ये देखिए भाई, अभी जो कुछ रास्ते में हुआ, रास्ते रह गए तो प्रशासन ने ध्यान दिया। ये देखिए भाई, चाय के साथ पानी सारा। और ये देखिए, ये उनका घर है नीचे, एक दो, वो 2-3 घर है नीचे गांव वाले। ऊपर देखो, ऊपर पूरा गांव है। पर भाई एक प्रशासन को ना इन लोगों की तरफ देके थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि लोग अगर इतना शिव भक्तों के लिए कर रहे तो प्रशासन कहाँ है भाई? लोगों को पानी का घुट तक एक बंदा भी को पूछने नहीं आया, सरकारी मुलाजिम कोई भी पानी का घुट तक नहीं पूछा। बाकी किसी को बचाने की तो बात ही छोड़ दो। थू ऐसे प्रशासन पर। अरे वीर बजरंगे, जय शंकर जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शिव भक्तों का खातिरदार करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हम भी अमृतसर से हैं, आपको भी कभी अमृतसर आओ तो हमें जरूर मिलना भाई, हम आपकी पूरी खातिरदारी करेंगे, ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है जी। देखिए भाई, ऐसे ये देखिए ऊपर चढ़ के आए हैं ना, ये देखो ऊपर भी, ये देखो छोटे छोटे बच्चे। हाँ मेरा पुत्र, ला मेरा पुत्र, हाय थैंक यू थैंक यू। ये देखो कितनी सुंदर गुड़िया है, सेवा कर रही। ये ले, एक आपने दे दी, ये भी ले लूँ? चलो ठीक है, थैंक यू। मेरे को 2-2 दे दिए बच्चे ने। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए सारा शिव भक्तों के लिए इन्होंने लंगर लगा दिया गांव वालों ने। जय महादेव। ये देखो बेसिकली इनका काम है। जय मेरे महादेव। ये देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे भाग भाग के सेवा कर रहे हैं। ये देखो लोगों को सेब खिला रहे हैं, यहाँ पे जल पिला रहे, देखो पानी पिला रहे लोगों को। ये देखो सबको बोल दे हाय। कब आप भी आओ यहाँ पे, बोलो क्या आप भी आओ यहाँ पे? आप भी आओ, यहाँ पे सेब खिलाऊं आपको। आपको जय बोले। हाँ। ये देख लो भाई, ये बंदे हमारे जा रहे हैं, ये हमारे बंदे जा रहे हैं, ये देखो। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई यार, छोटे छोटे से बच्चे मतलब घर वालों ने लगाए हुए हमारी सेवा के लिए भी, जो भोले के वक्त इस साइड से गुजर रहे हैं उनको खिलाओ पिलाओ चाय पिलाओ। मतलब इनके साथ कोई लेना देना भी नहीं हमारा, है ना। इनका खुद का घर किस तरीके से चलता होगा इस पहाड़ों के अंदर, देख लीजिए कितनी ऊपर चढ़ाइयों में, पर फिर भी बिना कुछ सोचे समझे शिव भक्तों के लिए इतनी सारी मदद कर रहे हैं भाई। कमाल है इन लोगों की। ये देखिए कैसे घर है यहाँ पे। ओ भाई साहब, ये देखिए जहाँ पे
हम बच्चों से अभी खा पी के हैं। वहां पे भी ये देखो भाई पत्थर गिरे हुए, ये देखो सड़क तो यहाँ पे भी आधी टूटी हुई है, ये देखो। जय शंकर। पर मैं तो सल्यूट करूंगा यहाँ के गांव के लोगों का, जो फिर भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं ना। ये देखिए छोटे छोटे से बच्चे। बाय। गाइस ये देखिए भाई पहाड़ी लोग कहाँ पे चढ़े हुए हैं भाई। ये देखो ये नीचे लैंडस्लाइड हुई है, ऊपर वो बैठा है, देखो यहाँ पे दिखा नहीं, ये देखो एक ऊपर से और बच्चा आ रहा है। ये टिकाता हूँ कैमरे को, ये देखो। हाँ, चढ़ा यार बच्चा। ओए भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, तेरे को डर नहीं लगता। ओ जय शंकर। ये देखो भाई यहाँ पे भी हम सेफ सोच रहे थे, ऊपर सेफ है भी, ऊपर भी इतनी ऊपर चढ़ के भी यहाँ पे देखो कितनी लैंडस्लाइड हुई पड़ी, पत्थर गिरे हुए भाई सारे ये वाले। और एकदम सामने का व्यू देखिए कितना शानदार व्यू। एक तरफ देखो पहाड़ों की सुंदरता, वो दूसरी तरफ देखो पहाड़ों का खतरनाक रूप। भाई यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है, पहाड़ों का खतरनाक रूप भी और ये पहाड़ों की सुंदरता भी। ऐसे ऊपर से देखो भाई नीचे सारी की सारी रोड ही खत्म है। ये देखिए यहाँ से रोड थी ना, सारी गायब होगी, वो देखो ओ वहां तक, वो देखिए आगे पुल था, पर यहाँ से सारी रोड खत्म। हम ऊपर गांव से होकर निकले और हमारी रोड जाएगी, वो देखिए सारी मैं आपको दिखाता हूँ। वो वहाँ से होते हुए यहाँ से वो आगे जाके नीचे जाके लगेगी, ज्वाइन होगी। ये देखिए हर रास्ते पर तबाही का मंजर देखने को मिलना है भाई इस टाइम पहाड़ों पर। हर रास्ते पर तबाही का मंजर है, हर रास्ते पर। वो देखिए हमारे साथी जा रहे हैं, पर मैं तो खुद हैरान हूँ भाई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई तो ज़रूर है, पर उस बारिश की वजह से इतनी तबाही मची हुई है यहाँ पे। या भोले शंकर ही भाई रखें, सबको तो रखें। यहाँ पे तो बचने वाला कोई हाल है ही नहीं। हमको शायद इतना इसलिए पहले महसूस नहीं हुआ क्योंकि हम टनल में फंसे हुए थे 3 दिन से। अब जब टनल से निकल के बाहर आ रहे हैं तो रास्ते का मंजर देख रहे हैं, तो अभी पता चला है भाई कितनी ज़्यादा तबाही हुई है रोड्स के ऊपर भाई इन पत्थरों के द्वारा। ये देखिए सारे रोड डैमेज किया हुआ इतनी ऊंचाई पर। हमारा तो रास्ता कितनी नीचे से था, जो नीचे वाली सड़क खराब हुई पड़ी है। यहाँ पे तो ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है सड़कों का। तो जय महादेव। वो देखिए छोटा सा प्यारा सा गांव बसा हुआ। गैस ये देखिए घरों की छतों पर चढ़ के लोग धूप सेक रहे हैं। इन्होंने भी शुक्र मनाया होगा कि बारिश खत्म हुई, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा रही है 3 दिन। और वो देखिए हमारा रास्ता जा रहा है एक और पहाड़ बिल्कुल सीधा ऊपर स्ट्रेट नीचे, और ये देखिए आगे फिर रास्ता खराब, लैंडस्लाइड। आराम से निकलो और फास्ट निकलो भाई यहाँ से। ये देखिए नीचे, और ये देखिए सारे पत्थर। भाई फटाफट निकलो इस रास्ते से भैया। ऐसे देखो भाई पहाड़ों से अभी भी पानी निकल है थोड़ा थोड़ा सा। और ये रोड देख लो सारा आगे का और ये पीछे का रोड सारा। बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है भाई पहाड़ों पर, बहुत ज़्यादा तबाही हुई पड़ी है। ये देखिए लैंडस्लाइड।
ऐसे ये देखिए इतनी भयंकर तबाही यार, मैं ना पहली बार देख रहा हूँ पहाड़ों पर इतनी ज्यादा। ये देखिए पूरा का पूरा रोड खत्म, पहाड़ गिरे हैं ऊपर से और वो रास्ता जा रहा है। और ये देखिए रोड किस तरह से निकल रहा है भाई, किस तरह से निकल के आना पड़ रहा है ऊपर। देखिए ये सारी पहाड़ों से टूट के आया हुआ ये छोटे छोटे पत्थर। ये देखिए छोटा सा बच्चा जल दे रहा है। ये देखो ये है सेवा पहाड़ी लोगों की। खुद माँ बाप अपने बच्चों को सिखा रहे। ले दे बच्चे, मेरे को भी दे दो भाई जाल। बस 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 बस, थैंक यू। चलो हाई फाई कर दे। ये देखिए अब आया थोड़ा सा हरियाली वाला रास्ता। मेरे भाई, मेरे दोस्त मेरे पीछे आते हुए। जय महादेव जी, जय महादेव, जय महादेव। भाई एक और कई जगह तो ऐसी है हम बना ही नहीं रहे क्योंकि वहां से निकलना भी बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। पर देखिए यहाँ पे भी रोड ऊपर से खत्म। ये लो, ये देखो सीधा नीचे जा रहा है। जय महादेव। ये देखिए हमारे साथ काफी सारे शिव भक्त जो हमारे साथ जा रहे हैं दूसरे रास्तों से। ये देखिए आगे भी और रास्ता देख लो भाई, कोई भी रास्ता नहीं बचा। ये तो मेन रास्ते से ऊपर वाले गांव का रास्ता है जहाँ से हम निकले, मतलब कोई रास्ता नहीं बचा यहाँ पे। ये देखिए ऊपर से दरख्त तक नीचे गिरे हुए हैं। नीचे सारा भाई मेरे को तो खुद नहीं पता चला कहाँ कहाँ से दिखाऊं। ये देखिए कहाँ कहाँ से दिखाऊं सड़क के हालात आपको। जहाँ पे सड़क बची है वहां पे भी देखो ये इतनी बड़ी दरारें आ रही हैं। देखिए अच्छी खासी रोड चल रही थी और आगे जाके देखिए ये देखिए पूरा तबाही का मंजर। आप अपनी आंखों से देखिए मेरी वीडियोस में, मतलब इस कदर तबाही मची हुई है यहाँ पे। ये देखिए हमारे साथी कैसे कैसे रास्तों से होकर गुजरे हैं भाई। थोड़े बंदे यहाँ थोड़े बंदे वो है। इनकी जय बोलेगी। बड़ा मुश्किल है ये भाई रास्ता। बोले बाबा सब पर कृपा बनाए रखे। इस बार तो भोले बाबा ने ना अपना रुद्र रूप दिखाया है भाई। यहाँ पे देवभूमि हिमाचल में भोलेनाथ जी ने अपना रुद्र रूप दिखाया है जो हमने देख रहे हैं अपनी आंखों से। जय भोले, जय शंकर। सारा रोड बंद और आगे भी सेम रोड बंद। एक साथ दरिया, दूसरी तरफ से लैंडस्लाइड और रोड खत्म। मेरे भोले का महातांडव हुआ है भाई यहाँ पे। वो देखिए
ओ भाई साहब, ये देखिए रोड पूरा का पूरा खत्म। गैस मेरे को नहीं लगता ये वाले रोड हफ्ता 10 दिन खुल पाएंगे। ये देखो भाई, ये रोड कितना मलबा है भाई इसके ऊपर। वो देखो कहाँ से होके जा रहे हैं। ओ भाई यार, गैस ये रोड है यार, ये रोड है। ये देखो, ये रोड थी बहुत बड़ी, खत्म हो गया सब कुछ, खत्म हो गया भाई सब कुछ इस रोड पे। वो देखिए मेरे दोस्त आ रहे हैं, और यहाँ से देखिए भाई, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा भाई। बड़ी मुश्किल है भाई यहाँ से निकल पाना। यहाँ का जो माहौल है बना, यहाँ पे जो जिस तरीके से लैंडस्लाइडेड हुई पड़ी है ना, मेरे को नहीं लगता यहाँ से हफ्ता 10 दिन या 1 महीना भी लग जाएगा, उससे ज़्यादा लगेगा टाइम। जिस तरीके से पूरा पूरा रोड के ऊपर ये पत्थर सारे गिरे पड़े हैं भाई। क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ से जब साफ करेंगे ऊपर से फिर फिसल के आएंगे नीचे ये। और ये देखिए किस तरीके से आ रहे हैं। चक्कर ये है कि हमारे अभी भी कुछ साथी जो हैं वो वहाँ पे फंसे हुए हैं टनल के ही, चमेल टनल जो है ना वहाँ पे फंसे हुए हैं। हम 5-6 बंदे हैं जो उनको छोड़ के पैदल चल के आ रहे हैं वहाँ से ही। तो उनको यही होप थी कि आगे एक ही जगह पे रोड ख़राब है, जब साफ़ हो जाएगी निकल जाएंगे। अभी स्टे करते हैं 1-2 दिन, पर अब खुद हम चल के आए तो हमें तो लग रहा है भाई ये 1 महीना सड़क के रोड जो सारी है ना शुरू नहीं हो पाएगी। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। प्रशासन को जागना चाहिए, उसको लगातार इसके ऊपर काम करना चाहिए अगर लोगों को वहाँ से निकालना है। भरमौर में बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, रास्तों में भी फंसे हुए हैं। लंगर की फैसिलिटी जितनी देर तक उनके पास राशन है तो चल जाएगा, जब राशन ख़त्म हो जाएगा फिर कहाँ क्या होगा वहाँ पे भाई। प्रशासन वालों ने तो पानी का एक घूंट भी नहीं पूछा किसी से, खाने पीने की तो बात ही दूर की है। जागो भाई, भरमौर के जो MLA MPs है ना, उनसे बोल रहा हूँ, उठो बाहर निकलो, लोगों को फैसिलिटी दो भाई, सेवा में लग जाओ। यहाँ के जो लोग हैं ना भरमौर के, बहुत साथ दे रहे लोगों का। इतना साथ वो दे रहे ना लोगों का, भरमौर के जो लोग हैं, जो रास्ते में गाँव पड़ते हैं जहाँ जहाँ से हम निकल के आए, जितना वो साथ दे रहे ना, प्रशासन भी इतना साथ दे देना तो सब में एक हिम्मत आ जाती है। वहाँ पे अभी लोग फंसे हैं, 2-3 दिन हुए। जैसे जैसे ये दिन बीतते जाएंगे ना उनको हिम्मत हारते जाएंगे भाई। प्रशासन से यही मेरी रिक्वेस्ट है, जागो, जो शिव भक्त यहाँ पे आए उनको संभालो भाई, संभालो उनको। जय महादेव। ये देखिए जो इस रोड पे पहुँचे ये अभी थोड़ी सही लग रही है, पर यहाँ पे भी लैंडस्लाइड काफ़ी हुई पड़ी है। और यहाँ वो देखा अभी पत्थर गिरने लगा था। और यहाँ से चंबा पड़ता है तेज। ये देखिए अब पता नहीं चंबा तक हमें कोई कन्वेंस मिल पाएगी या हमें ऐसे ही पैदल जाना पड़ेगा। पर इस बार सड़क के आगे लग रहा है सड़क है, नहीं भाई सड़क नहीं है, ये बैठ गई है। ये देखो आगे भी सारा ऐसा ही हाल है। वो देखो आगे चल के दिखाता हूँ भाई। ओ वैसे ये देखना सड़क का हाल, सारा का रोड। ये लो इतनी बड़ी दरार है, कैसे चल के जा रहे हैं लोग पैदल। ये देखिए ये लो सारा का सारा रोड खत्म। ये देखिए ब्रिज, यहाँ से हम निकलने लगे हैं। जय महादेव। ये देखिए पानी का बहाव,
रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा। ये देखिए पहाड़ जो खत्म हो गए रास्ते। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की असलियत। उसकी वजह से हम गांवों के बीच में से होके निकल रहे हैं। ठीक है जी। और ये गांव के लोग देख लो कितनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की। पहले सबसे पहले पीने का पानी, उसके बाद ये देखिए सारी सेवा कर रहे हैं भाई। इतने सेवादार लोग हैं यहाँ पे। देखिए जिस गांव से निकले उसका रास्ता और वहाँ पे लोगों के बने हुए घर, ये देखिए। ये देखिए गाय है ना, कल्चर थोड़ा लग सारा लग गया जी। है, थोड़ा लग गया खाडे में, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लग गया जी। ये गाँव आप कर रखी है ऐसी गल। गैस यहाँ का देख लो, लोग भी यहाँ से निकले जो बोले यहाँ का कल्चर देखो। हाँ तो यहाँ का कल्चर के साथ यहाँ का रहन सहन भी तो देखो ना। हमारे शहरों में भाई ट्रेडिशनल लाइफ, हम लोग फेयर एंड लवली लगाने वाले। यहाँ के लोगों के पास कुदरती नूर है। ये देखो इनके खेत, ये यहाँ के लोग। हर हर महादेव जी। कैसी कैसी नहीं यात्रा को नहीं आज देखो सच्ची बात, हम तो वही बातें करते हैं। सच्ची बात है कि आप लोग बड़े अच्छे हो, क्योंकि हम जिस रास्ते से हम ना ऊंची ऊंची रोड पे जाके दो मतलब काफी ऊंची जाके 2-3 किलोमीटर जाके गांव से होके जा रहे हैं। हर लोग आप ही के सारे लोग हमारी बड़ी सेवा कर रहे हैं। जैसे कुछ खाने के लिए कुछ दे रहा है, कुछ पीने। अभी भी इस मंदिर के नीचे कुछ लड़कियां हैं जो हमें जल पिला रही है ना। हाँ आपके गाँव की जल पिला रही हैं, मतलब खाने पीने की भी बहुत कुछ दे रही हैं। मतलब ये एक अच्छी चीज है। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, हम फंसे हुए लोगों को। हाँ नहीं लाइट बेसिकली क्या 3 दिन हो गए हमारे घर पे, कुछ किसी को कुछ पता नहीं। ज्यादा प्रॉब्लम तो वही है, उसी की वजह से। हाँ जी हाँ, उसी वजह से हम भी चंबा पहुंचना जरूरी है कि चलो मोबाइल हो, घर वालों से बात हो जाए एक बार। हाँ 35 बंदों का ग्रुप हमारा आया हुआ है, जिसमें से हम लोग कुछ जा रहे हैं। जाने का कारण सिर्फ यही है कि ये 5 बंदे जाके ना कम से कम उन गोरों में मैसेज दे दे कि हम लोग सेफ हैं, थोड़ा रास्ता बनेगा तो हम लोग सेफली निकल के अपने घर पे पहुंच जाएंगे। बाकी आप लोग बड़े अच्छे हो यार, भोले बाबा आप पे सभी पे कृपा बनाए रखे। ऊपर से है, थैंक यू। ये देखो छोटे छोटे से बच्चे, ये आपने हम लोगों के लिए रखा पानी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी पिया हमने बच्चे, दे दो यार। ले लो बच्चे, दोनों ले लो। हर हर महादेव। गुड़िया छोटी सी प्यारी सी, ये भी छोटा सा बच्चा। चलो बाय बाय कर दो, बाय। आप भी वीडियो देखोगे, आप लोगों को भी प्यार आएगा इन बच्चों के ऊपर यार। इतना कितना कुछ कर रहे हैं बच्चे भी, यहाँ के बच्चे बूढ़े सभी लोग सेवा पे लगे हैं हमारी। इनको हम ना जानते ना पहचानते, सिर्फ इनको इतना पता कि भोले के भक्त जो है फंसे इन रास्तों से निकले हैं, तो उनकी कुछ भी जो खाने पीने के लिए वो मदद की जाए। क्योंकि रास्ते में कुछ खाने पीने का तो है नहीं, नेटवर्क ही नहीं है, दुकानें भी बंद है, हर जगह तो सड़कें टूटी हुई हैं उसकी वजह से। तो भाई बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सीखा है। और लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को देख के एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हम 1 मिनट नहीं लगता हिमाचलियों को गालियाँ निकालने में शुरू कर देते ना,
ये कर दिया, वो कर दिया। लड़ते हुए तो देखे होगे आपने, आज पहली बार सेवा करते हुए भी देखो शिव भक्तों की। जय बोले, जय बोले की, जय बोले की। हाई फाई दीदी, हाई फाई। जय बोले की, बोलो बम बम बोले, बम बम बोले। ये अपने भी बच्चों को दिखाऊंगा, ये देखो उनके भाई बहन है ये छोटे छोटे है ना, दीदी आए बना छोटे छोटे से। बोलो बोलो, बम बम बोले, जय बोले, बोलो बम बम बोले। तो भाई कैसे हो पूछो, आप भी पूछो ना। ये देखिए घर इनके। चाचा कैसे हो, ठीक हो, बड़े अच्छे हो आप लोग। मजा आ रहा है, आपके गांव के बीच में से निकल रहे हैं ना, तो सभी लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, मजा आ रहा है। जय शंकर। कैसे हो भाई लोग, ठीक हो। जय शंकर। ये देखो वो रास्ता, वो रास्ते से उतरे। ये देखिए एक, ये देखिए एक और, ये सारे हिमाचली हैं भाई, सेवा कर रहे हैं लोगों की। ये देखिए फल फ्रूट रखे, चाय रस मेडिसिन वगैरह रखी हुई है। जय बोलेगी, देख लो। हिमाचल वालों का ये रूप देखा कभी किसी ने? तो गैस आज हमारा घर वापसी का दूसरा दिन है भाई, ठीक है जी। पैदल यात्रा कर रहे हैं वापसी घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी तो मिल नहीं रही गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ लोग जो है थोड़े थोड़े जो पैचेस हैं जहाँ तक गाड़ियाँ चल सकती है वो चला के हमें छोड़ रहे हैं, बाकी सारे के सारा हम पैदल वापसी कर रहे हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ आगे चल के जो पैच आ रहे हैं ना, बड़ी मुश्किल आ रहे हैं भाई, दिखाता हूँ अभी आपको। और फिर मुश्किल रास्ते जो है शुरू हो गए। ये देखिए सबसे पहले आप वो देखिए कहाँ से सारा रोड ख़राब है भाई, टूटा हुआ है यहाँ से। और वो देखिए कैसे पकड़ पकड़ के नीचे उतरे। ये रोड पूरा ख़त्म है, पर वैसे ये था, रास्ते में भी पत्थर गिरे हुए हैं। बड़ी मुश्किल हुई पड़ी है भाई यहाँ से ना निकलने के लिए, पैदल निकलने के लिए भी बड़ी मुश्किल हुई पड़ी है। जय भोले की। आगे आगे चल के आपको दिखाते हैं सारी मुश्किलें किस तरीके से हम फेस करके यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कि भाई लोकल लोग जो गाड़ियाँ लेके कुछ कुछ पैचेस पे छोड़ रहे हैं सभी को। ये देखो हर चुटकी सी अमाउंट ले रहे हैं, पर सभी की हेल्प तो कर ही रहे हैं ना। जय भोले। गाइस फाइनली अभी हम चंबा पहुंच गए हैं। चंबा हमें चंबा पहुंचाने में मदद करने वाले भाई ये टैक्सी ड्राइवर है भाई, ये हमारे साथी हैं। इन्होंने हमें कासुई से चंबा तक छोड़ा है। सर मैं वो तो हो गए होगा। बिल्कुल सर, ठीक है। आएंगे। आप सभी लोग बड़े अच्छे हो, आप सभी ने जो जो जितनी हेल्प की है ना लोगों की। वैसे हमने भी किराया जहाज दिया 60 रुपए, वैसे बस वाले लेते हैं यहाँ तक। अच्छा अच्छा, 60 रुपए लेते हैं। नहीं आप किराया कोई भी ज्यादा नहीं ले रहे, हमें पता है सब कुछ। आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, प्रशासन तो है ही नहीं। तो चलो आपकी मदद से हम यहाँ तक यात्री पहुँच रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर। ये देखिए अभी हम चंबा को पार किया है, हमारे सभी के नेटवर्क चल गए हैं। थोड़ा सा खुशी आई है चेहरे पे भी, चलो नेटवर्क चल गए हैं, घर वालों से बात हो गई है। यहाँ पे हम रुके ना, ये देखिए चाय वाली दुकान पर, ये देखो ये आंटी जी चाय पिला रही है हमको। ये देखो चूल्हे पे बनना है सारा कुछ, ये देखो चूल्हे पे सामान बनना है भाई। ये सारे चाय पी रहे हैं। ये हमारी बस के ड्राइवर है जो हमें लेके आ रहे हैं पठानकोट तक, और ये सभी सवारियां।